वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत ही बड़ी यहाँ पे खुशखबरी निकल के आ रही है कि जितने भी लोग यहाँ पे रेलवे की बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली रेलवे का बहाली तो जारी का नोटिफिकेशन तो आया, लेकिन हम क्या कहें, इतनी बड़ा मतलब समझिए कि ये भद्दा मजाक किया गया है एस्पायरेंट्स के साथ में कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। जो जैसे कि देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका CEN 1/2024 जो कि ALP का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, जिसमें कि आपका टोटल 5,496 पोस्टों के लिए यहाँ पे बहाली निकाली गई है। रेलवे के इतिहास में सबसे कम बहाली इस बार देखने को मिली है, जो कि बहुत ही मतलब बेहद शर्मनाक है। ठीक है, जैसा कि पता होगा दोस्तों, इससे पहले जो आपका रेलवे का परीक्षा हुआ था वो 2018 में परीक्षा हुआ था, और 18 के बाद लगभग 8 14 6 साल के बाद 2024 में यहाँ पे बहाली निकाला जा रहा है। और वो भी कितना बहाली निकाला जा रहा है, तो लगभग यहाँ पे 5,500 वैकेंसी का बहाली निकाला जा रहा है, जो कि मतलब एक इतनी मतलब गंदी चीज़ है कि मैं क्या ही बता सकता हूँ। अब बताइए 6 साल के अंदर में कितने एस्पायरेंट्स यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि आने वाला जो भी मतलब बहाली यहाँ पे रेलवे का बहाली आएगा उसमें हमको नौकरी मिलेगा। और उनको नौकरी के नाम पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। समझिए कि ये जो यहाँ पे वैकेंसी जो दिखाई दे रहा है 5,696, जैसे कि पता होगा जो लास्ट में जो पहले बहाली आती थी, जिसमें कि आपका ALP का भी और टेक्नीशियन का भी दोनों का यहाँ पे बहाली रहता था, लेकिन इस बार मात्र और मात्र यहाँ पे केवल और केवल ALP का वो भी मात्र 6,000 लगभग में पोस्ट दिया गया है। अब बताइए 6,000 पोस्ट के लिए लगभग आपका 60 लाख फॉर्म का अप्लाई होगा, ये समझ लीजिएगा। अगर के अभी से ही अगर के ये बहाली नहीं बढ़ी तो ये बहुत दिन दूर नहीं रहेंगे, जबकि 95+ भी कटअप जा सकता है आपका, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अब पता नहीं भविष्य में आपका ये जो वैकेंसी निकली है इसमें सीट बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, या टेक्नीशियन का सीट आएगा या नहीं आएगा, ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जब भी पहले बहाली आया है तो उसमें ALP का भी और टेक्नीशियन का भी दोनों का बहाली साथ में आया है, लेकिन इस बार केवल और केवल यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये आपका असिस्टेंट लोको पायलट का ही यहाँ पे ALP का ही वैकेंसी निकाला गया है। वो भी कितना निकाला गया है, 5,696 पोस्ट। अगर प्रीवियस में हम लोग मुकाबला करें कि लास्ट ईयर जो 2000 लास्ट ईयर के मतलब 2018-19 में जो बहाली हुई थी उसमें 60,000 सीट थे, और इसमें 6,000 भी सीट नहीं है। आप लोग समझ लीजिएगा। जो इसका ऑनलाइन अप्लाई का डेट है कल से, यानी कि 20 जनवरी से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 19 फरवरी तक चलेगा। मैं इतना आशा नहीं किया था दोस्तों कि मतलब 5,000 मतलब ये वैकेंसी आएगा। मैं एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम 50,000 प्लस यहाँ पे कम से कम वैकेंसी आनी चाहिए थी, ताकि देखिए 6,000 अगर की भी हर साल वैकेंसी आती तो ये भी कम नहीं था, सही था। लेकिन आपका जो वैकेंसीज आ रही हैं 6 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है, आप इसको ध्यान में रखिए। 6 साल के बाद वैकेंसी गवर्नमेंट दे रही है, रेलवे दे रही है, और मात्र 5,000 का वैकेंसी दे रहा है। समझ सकते हैं। भी रेलवे का खास करके जो भी गांव के इलाके के लोग रहते हैं, या जो भी मतलब उतना हायर क्वालिफिकेशन या एफोर्ड नहीं कर पाते IAS PCS की तैयारी, उनको लिए एकदम रेलवे यहाँ पे वरदान साबित होती है। लेकिन रेलवे ने इस बार जो वैकेंसी का भैया दिखाया है चेहरा, कि भद्दा मजाक है समझिए एक तरह से। ठीक है, इसका जैसे कि देख सकते हैं लेवल 2 में है, 19,900 इसका है, और आपका एज देखिए यहाँ पे दिया गया है 18 से 30 साल में अगर के आपका यहाँ पे है तो आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा, यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम बता देते हैं कि आखिर आपका क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ ITI करके 2 साल का ट्रेड है आपका, तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ अगर कि आप लोग या तो डिप्लोमा किए हुए हैं या पॉलिटेक्निक किए हुए, तो आप इसमें भी एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे भर सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई भी आपका इंजीनियरिंग डिग्री हो, जैसे BTech हो, MTech हो, तो आप भी इसमें एलिजिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ITI में 2 साल का ही कोर्स होना चाहिए। 1 साल वाला में केवल एक डीजल मैकेनिक का एक पोस्ट आता है, उससे अगर के आप किए होंगे तो यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आप हमेशा आप तैयारी में लग जाइए, आप समझ जाइएगा। अब बात आ रही है निकल के कि आपका वैकेंसीज यहाँ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दोस्तों देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन आप ही बताइए। अभी मान के चलिए 5600 वैकेंसीज है, बढ़ाकर कितना 56,000 तो नहीं ना कोई करेगा, क्या समझे आप?
खूब भी बढ़ेगा तो 10,000 15,000 हो सकते हैं, लेकिन जो आप लोग अंदाजा लगा रहे थे कि 50,000 और 60,000 वैकेंसी आएगा, ये समझिए कि बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रेलवे में बहुत सारा सीट खाली है, लेकिन क्यों नहीं वैकेंसी दिया गया ये मैं बता नहीं सकता। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है अगर हम आपको बताना चाहें तो आपका इसमें 3 परीक्षा होते हैं, CBT 1, CBT 2 और यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी कि साइको टेस्ट होता है। CBT 1 आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है। CBT 2 में जाइए तो यहाँ से आपका मार्क्स आता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर जो होगा नॉर्मल पेपर होगा, जिससे आपका मेरिट बनेगा, और सेकेंड पेपर आपका ट्रेड का पेपर होगा, जिसमें आप जो भी यहाँ पे ITI होगा, जो ट्रेड होगा आपका या डिप्लोमा किए होंगे, उससे सवाल 75 नंबर पूछा जाता है। ये जो 75 नंबर रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर के रहेगा। ठीक है, जिसमें अगर के आप पास हो जाते हैं CBT 2 में तो आप यहाँ पे साइको के लिए भेजे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला स्लाइड में देख लेते हैं क्या कुछ दिया। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए आप लोग समझ जाइएगा, असिस्टेंट लोको पायलट का A1 होना चाहिए, आइज आपका 6/6 होना चाहिए, कलर विजन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, या ग्लास भी लगाते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। तो अगर क्या आप इसमें मेडिकल में फिट होंगे तभी आप भरिएगा, अन्यथा आपका सारा पैसा, टाइम, समय, प्रयास सब बर्बाद होने वाला है। ठीक है, इसका जो सैलरी दिया जाएगा आपको 1900 ग्रेड पे सैलरी रहेगा। इसमें जो भी पहले टेक्नीशियन के सैलरी आते थे उससे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा। लगभग आपका जो सैलरी अभी वर्तमान में अगर ज्वाइन कीजिएगा तो 50,000 प्लस आपका यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट के साथ में। जो आपका यहाँ पे प्रमोशंस दिए गए हैं, आप लोग पहले तो आप लोग यहाँ पे पहले ज्वाइन कीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रमोशंस के बारे में बता दूंगा क्या कुछ प्रमोशन रहने वाले हैं। खैर, कल से आप लोग का ऑनलाइन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोग जॉब प्रोफाइल क्या है आप एक बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या जॉब प्रोफाइल है, कैसे है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।